हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल प्रेप फॉर एग्ज़ाम में। आज हम बात करेंगे 25 मार्च से 31 मार्च तक की सभी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स की। आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन, 2024 में दुबई के मैडम तुसाद में किस भारतीय अभिनेता की मोम की प्रतिमा का अनावरण किया गया है? ठीक है, तो अभी हाल ही में 2024 में दुबई के मैडम तुसाद में किस भारतीय अभिनेता की मोम की प्रतिमा का अनावरण किया गया है? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा अल्लू अर्जुन। ठीक है, तो अभी अल्लू अर्जुन की मोम की प्रतिमा का अनावरण दुबई में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा देश इतिहास में पहली बार मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में भाग ले रहा है? ठीक है, तो कौन सा देश है जो मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में पहली बार भाग ले रहा है? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा सऊदी अरब। ठीक है, सऊदी अरब मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में पहली बार भाग ले रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 2024 में पीआर सीरीज के साथ एफआईएच एथलीट समिति के सह अध्यक्ष के रूप में किसे नामित किया गया है? तो एफआईएच एथलीट समिति के सह अध्यक्ष के रूप में पीआर सीरीज के साथ में कैमिला कैरम को नियुक्त किया गया है। किसे? कैमिला कैरम को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्च 2024 में संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी में निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो वे हाल ही में निदेशक के रूप में हंसा मिश्रा को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2025 में महिलाओं के अधिकारों और लैंगिक समानता पर संयुक्त राष्ट्र मंच के 69वें सत्र की अध्यक्षता के लिए किस देश को नियुक्त किया गया है? ठीक है, तो किस देश को नियुक्त किया गया है? तो ये सऊदी अरब को। ठीक है, तो 2025 में महिलाओं के अधिकारों और लैंगिक समानता पर संयुक्त राष्ट्र मंच के 69वें सत्र की अध्यक्षता कौन सा देश कर रहा है? तो ये सऊदी अरब कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन संशोधन नियम 2024 के अनुसार प्लास्टिक उत्पादों को जैव निम्नीकरण यानी बायोडिग्रेडेबल लेबल करने का नया मानदंड क्या है? ठीक है, तो प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन संशोधन नियम 2024 के अनुसार प्लास्टिक उत्पादों को जैव निम्नीकरणीय बायोडिग्रेडेबल लेबल करने का नया मानदंड क्या है? ठीक है, तो पहला ऑप्शन, उन्हें कम से कम 10 बार पुनर्चक्र योग्य होना चाहिए। दूसरा ऑप्शन, उन्हें 1 वर्ष के भीतर खराब होना होगा। तीसरा ऑप्शन, उन्हें विघटन प्रक्रिया के दौरान कोई माइक्रो प्लास्टिक नहीं छोड़ना चाहिए। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, उन्हें विघटन प्रक्रिया के दौरान कोई माइक्रो प्लास्टिक नहीं छोड़ना चाहिए। ठीक है, अगर इसके डिटेल में बात करें तो जैव निम्नीकरणीय यानी बायोडिग्रेडेबल और खाद्य योग्य प्लास्टिक को भारत की प्लास्टिक अपशिष्ट प्रदूषण समस्या के समाधान के रूप में देखा जाता है, क्योंकि जैव निम्नीकरणीय जिसे बायोडिग्रेडेबल भी कहते हैं। ठीक है, प्लास्टिक समय के साथ क्या होता है? स्वाभाविक रूप से विघटित हो जाते हैं। जो जैव निम्नीकरणीय यानी कि बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक होता है वो समय के साथ क्या होता है? स्वाभाविक रूप से विघटित हो जाते हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या है कि संशोधित प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2024 में जैव निम्नीकरणीय यानी बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक को ऐसे पदार्थ के रूप में परिभाषित किया गया है जो जैविक प्रक्रियाओं द्वारा बिना किसी माइक्रोप्लास्टिक छोड़े विघटित हो सकता है। ठीक है, तो ये क्या होगा? जैविक प्रक्रियाओं द्वारा बिना किसी माइक्रोप्लास्टिक छोड़े विघटित हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने 2024 में किस नई टोल संग्रह प्रणाली की घोषणा की है? तो नई टोल संग्रह प्रणाली की घोषणा की है, तो यह उपग्रह आधारित है। ठीक है, तो उपग्रह आधारित एक नई टोल संग्रह प्रणाली की घोषणा की है। ठीक है, अगर इसकी हम बात करें तो नई प्रणाली के तहत यात्रा की दूरी के आधार पर टोल शुल्क सीधे व्यक्तियों के बैंक खातों से काटा जाएगा। ठीक है, जो टोल होगा वो टोल शुल्क जो होगा वो सीधे व्यक्तियों के बैंक खाते से काटा जाएगा। ठीक है, गडकरी ने इस बात पर जोर दिया कि नई प्रणाली से यात्रियों का समय और ईंधन बचेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनेस्को के कार्यकारी बोर्ड ने यूनेस्को ग्लोबल जियो पार्क नेटवर्क में 18 साइटों को शामिल करने का समर्थन किया है। 2024 तक कितने यूनेस्को ग्लोबल जियो पार्क हैं? ठीक है, तो 2024 तक 213 ग्लोबल जियो पार्क हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में एरोस्पेस नए अंतरिक्ष और रक्षा स्टार्टअप का समर्थन करने के लिए किस संस्था ने स्टार बर्ड्स के साथ भागीदारी की है? तो स्टार बर्ड्स के साथ अभी हाल ही में IIM मुंबई ने भागीदारी की है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन,
मॉन्ट्रियल में लगातार तीसरी बार फिगर स्केटिंग विश्व चैंपियनशिप किसने जीती है? ठीक है, तो तीसरी बार फिगर स्केटिंग विश्व चैंपियनशिप किसने जीती है? तो ये काओरी साकामोटो ने जीता है। किसने? काओरी साकामोटो ने जीता है। ठीक है, ये है काओरी साकामोटो, जिन्होंने लगातार क्या है, तीसरी बार फिगर स्केटिंग विश्व चैंपियनशिप जीती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने हाल ही में समुद्र के कोबाल्ट समृद्ध क्षेत्र में से एक अफानसी निकितिन सी माउंट का पता लगाने के अधिकार के लिए अंतर्राष्ट्रीय सीबेड अथॉरिटी में आवेदन किया है। यह कहाँ स्थित है? ठीक है, तो यह हिंद महासागर में स्थित है। ठीक है, क्या अफानसी निकितिन सी माउंट, जो कि क्या है, कोबाल्ट समृद्ध क्षेत्र है। ठीक है, तो इसके लिए क्या किया है, हम भारत ने अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सीबेड अथॉरिटी में आवेदन किया है। ठीक है, तो कहाँ स्थित है? हिंद महासागर में। ईटीएस इंडिया ने भारत के कार्यबल की रोजगार क्षमता बढ़ाने के लिए किस संगठन के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो किस संगठन के साथ किया है? तो CII के साथ समझौता किया है। ठीक है, अगर इसकी हम बात करें तो अमेरिका स्थित शैक्षिक प्रशिक्षण सेवा ETS की सहायक कंपनी ETS इंडिया और भारतीय उद्योग परिसंघ CII ने वैश्विक बाजार के लिए भारत की कार्यबल की तैयारी को बढ़ाने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। ठीक है, तो भारत की कार्यबल की तैयारी को बढ़ाने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। किसने? ETS इंडिया और भारतीय उद्योग परिसंघ CII ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑस्कर विजेता स्टार लुई गॉसेट जूनियर का 87 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। लुई गॉसेट जूनियर ने किस फिल्म में अपनी भूमिका के लिए अकादमी पुरस्कार जीता है? तो लुई गॉसेट जूनियर ने किस फिल्म में अपनी भूमिका के लिए अकादमी पुरस्कार जीता है? तो एन ऑफिसर एंड ए जेंटलमैन। ठीक है, तो एन ऑफिसर एंड ए जेंटलमैन के लिए इन्हें अकादमी पुरस्कार दिया गया था। कौन सा देश इतिहास में पहली बार मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में भाग ले रहा है? तो कौन सा देश है जो पहली बार मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में भाग ले रहा है? तो सऊदी अरब। ठीक है, सऊदी अरब पहली बार मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में भाग ले रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्च 2024 में सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च के अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी के पद से इस्तीफा दे दिया। ठीक है, तो सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च के अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी के पद से किसने इस्तीफा दे दिया है? तो यामिनी अय्यर ने। किसने? यामिनी अय्यर ने इस्तीफा दे दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्च 2024 में किस देश ने G20 द्वितीय रोजगार कार्य समूह की बैठक की मेजबानी की? ठीक है, G20 द्वितीय रोजगार कार्य समूह EWG की बैठक की मेजबानी की है, तो ब्राज़ील ने की है। ठीक है, ब्राज़ील के द्वारा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस IPL टीम ने IPL इतिहास में अब तक के सबसे बड़े स्कोर का रिकॉर्ड तोड़ा है? ठीक, सनराइजर्स हैदराबाद ने तोड़ा है। सनराइजर्स हैदराबाद ने 277 रन बनाए थे। ठीक है, और किसके खिलाफ बनाए थे? तो मुंबई इंडियंस के खिलाफ बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रांड फाइनेंस इंश्योरेंस 100 2024 रिपोर्ट के अनुसार किस कंपनी को विश्व के सबसे मजबूत बीमा ब्रांड के रूप में पहचाना गया है? तो विश्व का सबसे मजबूत बीमा ब्रांड के रूप में LIC को पहचाना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेना कमांडर सम्मेलन 2024 वास्तविक रूप से कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो सेना कमांडर सम्मेलन 2024 वास्तविक रूप से कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो यह नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। मार्च 2024 में किस ब्रांड ने नीरज चोपड़ा को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो किस ब्रांड ने? तो एवर रेडी ने अभी हाल ही में नीरज चोपड़ा को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। बॉक्सिंग सब जूनियर नेशनल चैंपियनशिप में लड़के और लड़कियों दोनों श्रेणियों में कौन सा राज्य चैंपियन बनकर उभरा है? तो बॉक्सिंग सब जूनियर नेशनल चैंपियनशिप में लड़के और लड़कियों दोनों श्रेणियों में चैंपियन बना है, तो हरियाणा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में मार्च 2024 में मोहम्मद यूसुफ वानी ने किस उच्च न्यायालय में अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है? तो मोहम्मद यूसुफ वानी ने अभी हाल ही में जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख के उच्च न्यायालय में क्या किया है कि अब अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। यहाँ पे जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख के उच्च न्यायालय में। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीमा सुगम पोर्टल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो बीमा सुगम पोर्टल, तो पहला, बीमा सुगम एक ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म की तरह है जहां बीमा कंपनियां अपने उत्पाद बेच सकती है। दूसरा ऑप्शन, यह ग्राहकों, मध्यस्थों और एजेंटों के लिए एकल इंटरफेस के रूप में कार्य करेगा।
तो इसके दोनों ऑप्शन सही, एक ऑप्शन एक और ऑप्शन दो दोनों सही होंगे। ठीक है, तो बीमा सुगम एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म की तरह है जहां बीमा कंपनी अपने उत्पाद बेच सकती है। यह ग्राहकों, मध्यस्थों तथा एजेंटों के लिए एकल इंटरफेस के रूप में कार्य करेगा। ठीक है, तो इसके दोनों ऑप्शन सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत रोजगार रिपोर्ट 2024 के 2024 किसके द्वारा जारी की गई? तो भारत रोजगार रिपोर्ट 2024 किसके द्वारा जारी की गई? अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन और मानव विकास संस्थान के द्वारा जारी की गई है। ठीक है, इसके अनुसार अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO और मानव विकास संस्थान IHD द्वारा जारी भारत रोजगार रिपोर्ट 2024 के अनुसार भारत के लगभग 83% बेरोजगार युवा जनसांख्यिकीय से संबंधित हैं। यानी भारत की जो 83% युवा जो हैं वो बेरोजगार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में वड्डरवुला और हेजुंका शब्द समाचारों में देखे गए निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो वड्डरवुला और हेजुंका, ठीक है, ये दोनों सब पथकर के प्रकार हैं। क्या है? ये टोल टैक्स के प्रकार हैं। ठीक है, तो कल्याण चालुक्य राजवंश का एक प्राचीन कन्नड़ शिलालेख, कौन सा? कल्याण चालुक्य राजवंश का एक प्राचीन कन्नड़ शिलालेख महबूबनगर जिले के चडचेरला मंडल के एक मंदिर शहर गंगापुरम में खोजा गया। कहाँ पे? गंगापुरम में यह एक शिलालेख खोजा गया है। पुरातत्वविद और प्लेस इंडिया फाउंडेशन के CEO शिव नागी रेड्डी ने पीढ़ी के लिए विरासत संरक्षित करें अभियान के तहत, किस अभियान के तहत? पीढ़ी के लिए विरासत संरक्षित करें अभियान के तहत चौदम्मा मंदिर की अपनी यात्रा के दौरान शिलालेख की उपेक्षित स्थिति को देखा है। ठीक है, तो कहाँ, कौन सा मंदिर, कौन सा? चौदम्मा मंदिर की अपनी यात्रा के दौरान उन्होंने शिलालेख की उपेक्षित स्थिति को देखा है। ठीक है, शिलालेख की अगर बात करें तो शिलालेख का विवरण, यह शिलालेख 8 जून 1134 ईस्वी को कल्याण चालुक्य के सम्राट भूलोकमल्ला सोमेश्वर तृतीय के पुत्र तैलपा तृतीय के सीमा शुल्क अधिकारियों द्वारा जारी किया गया था। ठीक है, तो कौन सा शुल्क जारी किया गया था? तो वडरवुला और हेजुंका, ये टोल टैक्स के प्रकार हैं जो कि कल्याणी चालुक्य राजवंश के समय ये जारी किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस विश्वविद्यालय ने NAAC की A++ मान्यता प्राप्त की है और अपनी उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए प्रशंसा प्राप्त की है? ठीक है, तो हाल ही में किस विश्वविद्यालय ने NAAC की A++ मान्यता प्राप्त की है? तो किस विश्वविद्यालय ने? तो पारुल विश्वविद्यालय के द्वारा यह मान्यता प्राप्त की गई है। ठीक है, अगर हम इसकी बात करें तो पारुल विश्वविद्यालय ने प्रतिष्ठित NAAC A++ मान्यता प्राप्त की है जो अकादमिक उत्कृष्टता के प्रति उसकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। ठीक है, यह मान्यता शैक्षणिक प्रतिभा, नवीन शिक्षण पद्धतियों और समग्र छात्र विकास को बढ़ावा देने के लिए संस्थान के समर्पण को रेखांकित करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑपरेशन संकल्प की शुरुआत और कार्यान्वयन किसने किया? तो ऑपरेशन संकल्प की शुरुआत और कार्यान्वयन किसने किया? तो भारतीय नौसेना के द्वारा इसे किया गया है। ठीक है, तो जहाज़ों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए भारतीय नौसेना ने फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी में ऑपरेशन संकल्प शुरू किया है। ठीक है, इजराइल हमास संघर्ष के प्रत्युत्तर में हिंद महासागर में भारतीय नौसेना का ऑपरेशन संकल्प अत्यंत महत्वपूर्ण रहा है। ठीक है, तो कहाँ पे? फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी में ऑपरेशन संकल्प शुरू किया गया भारतीय नौसेना के द्वारा। सक्षम ऐप के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सक्षम ऐप के बारे में क्या? पहला ऑप्शन, चुनाव आयोग ने बुजुर्गों और महिलाओं को समान मतदान की सुविधा देने के लिए ऐप लॉन्च किया है। दूसरा ऑप्शन, ऐप मतदान केंद्रों के स्थान सहित मतदान केंद्रों की जानकारी प्रदान करता है। तो इसके कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसमें ऑप्शन 2, केवल 2 इसका ऑप्शन सही होगा। ठीक है, तो ऐप मतदान केंद्रों के स्थान सहित मतदान केंद्रों की जानकारी को प्रदान करेगा। कौन सा ऐप? सक्षम ऐप। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्च 2024 में सिनेवेस्टर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल CIFF किस शहर में आयोजित किया जाएगा? तो सिनेवेस्टर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल यह चंडीगढ़ में आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शाओमी के पहले इलेक्ट्रिक वाहन का नाम क्या है? तो शाओमी के पहले इलेक्ट्रॉनिक वाहन का नाम क्या है? तो SU7। ठीक है, तो SU7 शाओमी के पहले इलेक्ट्रिक
वाहन का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्च 2024 में F1 ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता है? तो मार्च 2024 में F1 ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता है? तो ये कार्लोस सेंज के द्वारा इसे जीता गया। किसने जीता है? तो कार्लोस सेंज ने इसे जीता है। ठीक है। सो गाइस, ये थे हमारे 25 मार्च से 31 मार्च तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। सेशन अगर पसंद आया हो तो लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।